Good morning, students. Now we are going to start next numerical of hydrostatic chapter. थर्ड नंबर तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में एंड फोर्थ नंबर स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर है, बर्तन है, वेसल डेट इज अ कंटेनर जिसका एरिया जो है बेस का एरिया, बेस डेट इज आधार, उसका जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एंड वी नो डैट, हम लोग जानते हैं एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर. द यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा. ये CGS में है, SI में नहीं है. और क्या है, वाटर जिसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया है. ये तो SI में है, SI सिस्टम यूनिट में है वाटर का डेंसिटी. इस पॉर्ड इनटू इट, जिस हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई सिलिंड्रिकल बर्तन है, कंटेनर है जिसमें हम लोग पानी को डाल रहे हैं. पॉर्ड इनटू इट मतलब पानी को डाल रहे हैं, पानी का डेंसिटी दिया है और वो जो बर्तन है उसका एरिया दिया हुआ है. और डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, गहराई जो है वो 6 सेंटीमीटर का है. तो कैलकुलेट क्या बात पूछ रहा है, ए द प्रेशर एंड द थ्रस्ट, प्रेशर और थ्रस्ट पूछ रहा है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस, बेस पे वाटर का कितना थ्रस्ट होगा. जी गिवन है. सो लास्ट वीडियो में भी बताए थे, जी अगर 10 दिया है तो 10 लेना होगा, 9.8 दिया है तो 9.8, कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग चेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है. तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है. तो अगर स्मॉल देखेंगे कि 9.8 लेते हैं, आंसर आ रहा है, क्लियर है, नहीं तो समझ जाएंगे कि 10 लेके बनाया हुआ है. सो यहाँ पे बोल रहा है जी 10. तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं. न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये जरूरत है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला जाता है. क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि प्रेशर का फॉर्मूला, सॉरी थ्रस्ट का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया भी होता है. और फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल में थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया भी बनाए थे. सॉरी थ्रस्ट जो था M/G पे गए थे. तो मास दिया है तो M/G वाला फॉर्मूला जाएगा थ्रस्ट डेट इज अ फोर्स पे. और अगर प्रेशर एरिया दिया है तब थ्रस्ट का फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया होगा. तो दो फॉर्मूला है क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लिखेंगे. सो एरिया दिया है वेसल का, बर्तन का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻². लेकिन हम लास्ट वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन में बताए थे स्क्वायर दे दिया तो उसको भी 2 टाइम्स, तो 2 × 2 4, तो 10⁻⁴. 300 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ओके. डेंसिटी वाटर का दिया है रो सिंबल होता है डेंसिटी का, 1000 kg पर मीटर क्यूब. H 6 सेंटीमीटर, H क्या हाइट है, डेप्थ या हाइट जो बोलो, 6 सेंटीमीटर. तो ये भी तो यूनिट हमारा SI में नहीं है, CGS है. तो ऐसा यूनिट क्या होगा, 0.06 मीटर. ठीक है जी, गिवन है 10. अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है. तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. सेंटीमीटर क्या है, स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड. और बड़ा यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या होगा, 6/100, तो 0.06 मीटर आ जाएगा. ओके. और यही मीटर को सेंटीमीटर करना होता तो 6 × 100, 600 हो जाता सेंटीमीटर. जी गिवन है. तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर और थ्रस्ट. प्रेशर H दिया है, रो दिया है, G दिया है, तो सीधा प्रेशर का फॉर्मूला ρHg. क्योंकि प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया. तो यहाँ पे फोर्स दिया नहीं है, एरिया दिया है बट फोर्स नहीं दिया है. और फोर्स हम लोग और जो बाकी का दिया हुआ है डाटा उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग प्रेशर ρHg वाला फॉर्मूला जाएंगे. H 0.06, 1000, 10, 600 पास्कल. आंसर पास्कल, क्योंकि प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है और सब SI में कन्वर्ट कर चुके हैं. थ्रस्ट का क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया. तो यहाँ पे प्रेशर हम लोग अभी फाइंड आउट कि एरिया दिया है. और mg नहीं कर सकते क्योंकि g है बट मास तो नहीं दिया है m, इसीलिए प्रेशर इंटू एरिया है. प्रेशर अभी फाइंड आउट किया, एरिया पता है 300 × 10⁻⁴. इसको कैलकुलेट करने पे 18 न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज फोर्स, एक टाइप का फोर्स ही है. सो 18 न्यूटन आंसर. न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर. ए नंबर क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम. हाइट पूछ रहा है. विच विल exert on its base the same pressure as the 70 centimeter column of mercury.
हाइट पूछ रहा है वाटर का, जिसमें कि जो एक्सर्ट कर रहा है बेस पे सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 70 सेंटीमीटर कॉलम का मर्क्यूरी पे। तो मर्क्यूरी का हाइट है 70 सेंटीमीटर, उस पर सेम प्रेशर हो रहा है जो प्रेशर वाटर कॉलम का हो रहा है, जिसका हाइट पूछ रहा है। डेंसिटी मर्क्यूरी का दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट नहीं है। और बी नंबर में क्या है क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई वाटर कॉलम है, उसका हाइट पूछ रहा है और वही वाटर कॉलम पे सेम प्रेशर हो रहा है, और जब उसका हाइट 70 सेंटीमीटर हो जा रहा है, और डेंसिटी दिया हुआ है मर्क्यूरी का। सेकेंड है, विल द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पार्ट चेंज, विल द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन पार्ट विल चेंज इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम इट्स मेड वाइडर, चेंज होगा या नहीं, यस और नो। सो फर्स्ट नंबर given data, density of mercury Hg is a symbol of mercury rho 13.6, height वाटर कॉलम H डैश 70 सेंटीमीटर, G 9.8, ये तो दोनों में रहेगा डैश क्योंकि यहाँ पे दो है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैलकुलेट करना है, जो सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा एज द 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का हाइट 70 सेंटीमीटर है। सो डेंसिटी गिवन है मर्क्यूरी का, बट सो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रो डैश, height of mercury column H dash and G same in both cases, so G equal to 9.8 meter per second square. Let H be the height of the water column and H dash is the height of the mercury column. दो है ना, वाटर का फाइंड आउट करना है, मर्क्यूरी का गिवन है, डेंसिटी भी सब मर्क्यूरी का है। डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम रो इक्वल टू, वी नो डैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and kg, if unit is kg per meter cube, then density of water 1000. वाटर का डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में है तो 1, अगर kg पर मीटर क्यूब दैट इज ऐसा यूनिट में है तो 1000 होता है। अब गिवन प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कॉलम H डैश रो डैश G डैश नहीं होगा क्योंकि G तो सेम रहता है 9.8 ही होगा दोनों केस में, वाटर में भी मर्क्यूरी में भी, इक्वल टू होगा H रो G। क्यों इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम प्रेशर सेम एक्सर्ट होगा लगेगा। सो H डैश रो डैश G इक्वल टू H रो G कैंसल ईच अदर, सो H इक्वल टू H क्या है, H इज द हाइट ऑफ वाटर, यही पूछ रहा है ना, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर। सो H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू H डैश रो डैश बाई रो, H डैश 70, रो डैश 13.6 और रो 1, सो 70 मल्टीप्लाई 13.6 दैट इज अ 952 सेंटीमीटर, और बट सेंटीमीटर इज द CGS यूनिट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 95.2 मीटर। ओके, एंड सेकेंड, नो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम शैल नॉट चेंज, 95.2 है ना मीटर, तो ये क्या है, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। इसका हाइट क्या था 70 और ये 95.2 सॉरी 70 सेंटीमीटर हाइट था मर्क्यूरी का, और वाटर कॉलम का हाइट है 952 सेंटीमीटर। सो हाइट जो है वाटर कॉलम का चेंज नहीं होगा, बी नंबर यही पूछ रहा है। सो क्वेश्चन में यही, फर्स्ट नंबर क्या था, वाटर कॉलम का हाइट पूछ रहा है, और सेम प्रेशर मर्क्यूरी का में भी लग रहा है, उसी में है मर्क्यूरी कॉलम, उसका क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है, डेंसिटी गिवन है। सो ये हो गया। सो पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल PA and on the first floor is 10,000 pascal. Find the height of the first floor. Here question is water का प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे 40,000 पास्कल है, फर्स्ट फ्लोर पे 10,000, तो हाइट फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, प्रेशर गिवन है, हाइट पूछा। सो डेंसिटी वाटर का 1000 kg पर मीटर क्यूब, अभी हम बताए थे कि वाटर का डेंसिटी रहे ना रहे मतलब नहीं है, याद कर लो, वाटर का डेंसिटी अगर kg पर मीटर क्यूब दैट इज ऐसा यूनिट है,
इसमें 1000 होगा, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CGS है उसमें 1 होता है। G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वाटर ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर 40,000 पास्कल गिवन है। क्या क्या गिवन है? प्रेशर फर्स्ट फ्लोर पे 10,000, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन, G गिवन, पूछा गया। तो हाइट फर्स्ट फ्लोर पे h इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। डिफरेंस इन वाटर प्रेशर बिटवीन ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, रो एच जी फॉर्मूला, हाइट पूछा। सो डिफरेंस वाटर प्रेशर का, क्योंकि वी नो डैट P इक्वल टू रो एच जी। P इज अ प्रेशर, प्रेशर तो गिवन है फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का, तो प्रेशर में कौन सा प्रेशर लिखेंगे? तो दोनों का, तो माइनस कर दो। 40,000 माइनस 10,000, 40,000 ग्राउंड फ्लोर, 10,000 फर्स्ट फ्लोर, माइनस करो तो ये P निकला, और H के जगह H, क्योंकि यही पूछा है हाइट। रो गिवन है, G गिवन है, तो 30,000 H 1000 इंटू 10, सो H इक्वल टू 30,000 बाई 1000 इंटू 10, 0 0 कैंसिल होकर 3 मीटर आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि यही होता है ना प्रेशर का फॉर्मूला है G, प्रेशर तो गिवन है फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का, दोनों का माइनस करो तो मेन निकल जाएगा प्रेशर। तो मेन हम लोग क्या देख रहे हैं? 2-3 फॉर्मूला है, उसी के आसपास सब न्यूमेरिकल घूम रहा है हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का। नेक्स्ट 7th नंबर चैप्टर क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोलिक मशीन, कोई हाइड्रोलिक मशीन है जिसका फोर्स है 2 न्यूटन, न्यूटन दैट इज ऐसा यूनिट है फोर्स का, इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया भी गिवन है बट CGS में है सेंटीमीटर। व्हाट फोर्स ऑब्टेन्ड ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है? कोई हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एरिया भी गिवन है, और क्या फोर्स लगेगा पिस्टन पे जब इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। फोर्स नैरो पिस्टन F1 1 2 करके हम लोग लेते हैं, F1 2 न्यूटन, एरिया A2 10 सेंटीमीटर, और फोर्स F2 पूछ रहा है, एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर। सो हम लोग एक नया फॉर्मूला हम लोग को मिला। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है? प्रेशर ऑफ नैरो पिस्टन इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाइडर पिस्टन। सो क्या हो जाएगा? F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। ठीक है, ये है क्या? फोर्स बाय एरिया किसका फॉर्मूला होता है? हम लोग जान रहे हैं फोर्स बाय एरिया दैट इज अ थ्रस्ट, सॉरी प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, और एक प्रेशर का फॉर्मूला कहता है रो एच जी। तो यहाँ पे रो एच जी कुछ जी है बट रो एच नहीं है, सो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। सो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2, नैरो का 1 और वाइडर का, चौड़ा का, नैरो पतला, वाइडर का मीन्स चौड़ा, तो 2 लेके किए। तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। तो F बाई A क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला। तो फोर्स दिया, एरिया दिया, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो F1 2, A1 10, F2 और F2 तो फाइंड आउट करना है फोर्स नैरो वाइडर पिस्टन का, और A2 को 100। F2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 बाई 10, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 2 20 न्यूटन आंसर। क्योंकि सबको हम लोग क्या किए, यहाँ पे F1 है ऐसा यूनिट में, इसलिए F2 को भी ऐसा यूनिट करना पड़ा। A1 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है CGS, तो A2 भी CGS ही है, जो तो वैसे रहने दिए। अगर यहाँ पे A1, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर एक एरिया मीटर स्क्वायर हो और एक एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब एक करना पड़ेगा, या तो दोनों को CGS, ये तो दोनों को SI। अगर 2 एरिया दोनों CGS में है तो रहने दो, या दोनों SI में है तो रहने दो। बट अगर एक CGS एक SI है तो उसको एक में लाना पड़ेगा, एक यूनिट में, या तो SI में या तो CGS में। ओके, तो यहाँ पे दोनों सेम था तो रहने दिए। सो F2 इक्वल टू 20 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7th तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर का न्यूमेरिकल 8 नंबर और उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।